अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, नए साल का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तकालीफ, मसाइल और जो मामलात हैं उनको सेटल करे, बेहतर करे और ये साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों का गहवारा बने, हमारे मुल्क के लिए अमन और सलामती का ज़ामिन साबित हो। इस दुआ के साथ कि हमें जो कोताहियाँ, जो खामियाँ पिछले साल रह गईं, हम उनको ओवरकम करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, कुछ नए मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे, नए ज़िंदगी के कुछ सिलसिले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद जो है वो करेंगे, पूरी सरगर्मी, पूरी तवानाई के साथ। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इसका रिवार्ड आपको ज़रूर देगी। मेरी और मेरी टीम एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा नया साल 2017 मुबारक हो। जो ये साल शुरू हुआ है 2017, इसकी सबसे अच्छी खबर मैं आप तक पहुंचाना शायद थोड़ा डिले कर गया। ये मेरी किताब आपके सितारे 2017 आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये मार्केट में अवेलेबल है। और बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर किसी को इसकी दस्तयाबी नहीं हो, कहीं अप्रोच नहीं हो सके, कहीं आपको ये मिल ना सके, तो उसके लिए हमने वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है कि 300 रुपये जो है UBL ओमनी अकाउंट नंबर 0300408178 पे हमें भेजिएगा। ये मेरे साइनों के साथ, कुछ अच्छी दुआओं के साथ बदरिया डाक कोरियर आप तक पहुंच जाएगी। और जो लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिस तक आ सकते हैं, वो आके मिल भी सकते हैं और किताब भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जनाब। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इसका आगाज करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा तमाम माजाइजा के बारे में घर में रहते हुए आपके हाथ से इनकी रेशा दवानियों को सामने ला सकेगा और नागानी अखराजात को भी बढ़ाने में जो है ये ज़रा अहम किरदार अदा करेगा। इसकी वजह से आपको मोहतात रहना होगा। आपके बददस्तमाम में बदस्तूर मुश्तरी के साथ नज़र के बायस आपके करियर और कारोबार में मुस्बत पहलू उजागर हो सकेंगे। जबकि 4 और 5 जनवरी को तारा ज़ोहरा तस्दीस के बायस आपके मामलात जिंदगी, कारोबार, कानूनी और मुलाजमती उमूर में मुस्बत तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 2 जनवरी को आपके शराकती कारोबार जो है वो वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है वो मजीद मजबूत हो सकेगी, बेहतर हो सकेगी। 3 जनवरी को आपकी ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ मबज़ूल रहेगी, जबकि आप अपनी पर्सनल कन्वेंस भी खरीद सकेंगे। 4 जनवरी को शरीक हयाती की बेजा ख्वाहिशात के बायस आपके घरेलू मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, कशीदगी जन्म ले सकती है। 5 जनवरी को मामलात जो हैं वो गलत फहमी का शिकार रहेंगे, लेकिन आपकी सोच जो है वो खासी पॉजिटिव होगी। 6 जनवरी को आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा हो सकेगा। 7 जनवरी को आपके करियर में दरपेश मसाइल में कमी आएगी और कारोबारी उमूर तरक्की की तरफ गामज़न हो सकेंगे। 8 जनवरी को अहम कारोबारी मुआहदे तय हो सकेंगे जो कि आपके लिए मुनाफाकुश साबित हो सकेंगे। इसके जो मौजूदा हफ्ता है इसमें आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 असरात के हमदर्द 2 और 6 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़कर जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात के हमदर्द वो 4 और 5 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोहल तमाम मज़हब के 11वें घर में रहते हुए हल्का हिबाब में मौजूद मतलबी अफराद को आपसे दूर करने और खुफिया हक़ाइक़ को सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस बदस्तूर तमाम मज़ाज के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को आपको अपने हासदीन जो है उनके बद इरादों से बचना होगा, कोशिश करना होगी, यकीनन आप कामयाब हो सकेंगे। 3 जनवरी को बैरूनी मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद जो है उनकी ख्वाहिश थोड़ा कोशिश करने से पूरी हो सकेगी। 4 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात हसास रहेंगे, सेंसिटिव मामलात होंगे। 5 जनवरी को आपके घरेलू मामलात जो है आपकी मुश्किलात को कम करने का सबब बनेंगे। 6 जनवरी को आपके कारोबारी जो मामलात हैं उनमें आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 7 को घरेलू और ख़ानदानी मामलात को तय कर सकेंगे, सेटल कर सकेंगे।
8 जनवरी को कानूनी मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात के जो हामिल दिन 2 और 6 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन 4 और 5 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाथ तारा मसरी तमाम दर्जे के 8 फिंगर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में मुस्बत पहलू उजागर करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमामा जो है बदस्तूर आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। यहाँ 2 जनवरी को मरीज से इकरान करेगा, जिसकी वजह से हकायक के मुताबिक फैसले करने की सलाहियत भी जन्म ले सकेगी और आपका अक्ल शऊर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। मुतहर्रक होने की वजह से आप अच्छे जो मामलात जो हैं उनको निपटा सकेंगे, जबकि अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करने में भी कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द जो है वो आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। देखिए आपके मुकद्दर में क्या आता है और या आपका फैसला क्या होता है। 3 जनवरी को आपको अपने बुजुर्गों की जो सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखना होगा। 4 जनवरी को जो सामने आने वाले मसाइल हैं वो परेशानी का बायस बन सकते हैं, जबकि 5 जनवरी को अखराजात में इजाफा का इम्कान है। 6 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 7 जनवरी को अपनी दरीना ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे, स्टार आपको फेवर करेंगे। 8 जनवरी को मुलाजिम पेशा अफराद जो है उनको माली मसाइल पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल है वो 2 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 6 जनवरी का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार होम, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ ज़ाती तबसरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।